दोस्तों, अरैया सड़क हादसा सरकार से पूछती कई सवाल। गरीबों की ज़िंदगी जैसे रोटी ने किया परिवार से दूर, कोरोना ने छीना काम, बेबस होकर घर को निकले तो बीच रास्ते में दगा दे गई ज़िंदगी। कई आपको पहलू नज़र आ जाएंगे। इसी में है पलायन की त्रासदी, एक घर के आंगन से ही उठेंगे 3 अर्थियाँ। ये झारखंड बोकारो शहर का है, बोकारो ज़िला का ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसमें 24 मजदूर अरैया में एक ट्रक के चपेट में आने से हलाक हो गए हैं। दोस्तों, मन में एक सवाल उठता है। सरकार कहती है कि हमने बहुत पहले लॉकडाउन कर दिया, जैसे अभी भी ये सवाल सरकार के एमपी मंत्री करते हैं। जैसे आज हम 3 दिन पहले एक न्यूज़ चैनल पर देख रहे थे, तिवारी जी कांग्रेस के प्रवक्ता और हमारा जयंत सिन्हा एमपी झारखंड से थे, भारतीय जनता पार्टी के, और इसी पे चोखम में उलझे थे कि कोई कह रहा था कि 1 करोड़ है तो दूसरे आदमी कह रहे थे नहीं, करोड़ नहीं है, लाख में हो सकता है। इसी पर बहस हो रही थी। जयंत सिन्हा जी, मुझे ये बताइए, जब भारतीय जनता पार्टी या किसी के पार्टी का जो रैलियां होती है और 5 लाख 10 लाख 15 लाख का आंकड़ा जब पेश होता है, तो कौन सा मीटर है नापने का, कौन सा पैमाना पे आप लोग नापते हैं कि बोलते हैं 5 लाख 6 लाख 15 लाख? उस टाइम कौन सा मीटर है, उसी मीटर से नाप लीजिए ना। दूसरी बात यह है, मैं कहता हूं कि करोड़ भी नहीं, चलिए लाख भी नहीं, दोनों हटा देता हूं। मैं कहता हूं कि बहुत सारे लोग सड़कों पर हैं, बहुत सारे मजदूर सड़कों पर हैं, बहुत सारे आवाम, गरीब, मुफलिस, मजदूर, बेसहारा सड़कों पर हैं। इसी पर बात हो। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि लॉकडाउन बहुत लेट से हुआ है और इस बात का एहसास भारत सरकार को है। इसीलिए सारे इनके मंत्री एमपी सबसे पहले यही कहते हैं कि हमने वक्त रहते लॉकडाउन कर दिया। और एक बात मैं बताता हूँ, पिछले बार भी मैं बताया था, ये जो हादसे हो रहे हैं ना, लॉकडाउन आपने 23 तारीख को किया, ठीक है, 15 दिन पहले आपने क्यों नहीं कह दिया भाई गरीब मजबूर बेसहारों के अपना अपना घर निकल जाइए? ये क्या कोरोना 22 तारीख को इंडिया में दस्तक दी है? क्या एहसास आपको 22 तारीख को हुआ है? इसका मतलब कि देखिए, ये सरकार को एहसास ही नहीं हुआ था ये कोरोना क्या है। इसको आखिरी वक्त में एहसास हुआ है कि ये मर्ज क्या है और ये वायरस क्या है, जबकि विपक्ष भी आपको इशारा कर रहा है बार बार। अपने अपने लोग स्तर से हर जो जानकार हैं आपको आगाह कर रहे हैं। आपको मालूम ही नहीं था और आपने एक लॉकडाउन कर दिया। पहला लॉकडाउन 21 दिन का था, लोगों के पास कुछ पैसे थे, कुछ उम्मीद था कि चलिए 21 दिन का है, कोई बात नहीं। लोगों ने सब्र से कुछ धीरज रखा और कुछ वक्त अपना बिताया। लेकिन जैसे आप लॉकडाउन 2 हो गया, लोगों में आत्मविश्वास खत्म हो गया और ये मजबूर होकर चल रहे हैं। आप सोचिए एक बार, कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि ट्रेन पर सोने के लिए कौन कह दिया था, चलने के लिए कौन कह दिया था। आप 5 किलोमीटर अगर कहीं सब्जी लाना जाना हो, 10 बार सोचते हैं कि पैदल ना जाए। साइकिल का भी इस्तेमाल आजकल नहीं करता है लोग, सोचते हैं कि स्कूटी निकालें 5 किलोमीटर के लिए। ये सोचिए कि ये मजबूर कितने मजबूर हुए होंगे कि 1000, 1500, 2000 किलोमीटर के लिए पैदल निकल जा रहे हैं, साइकिल से निकल जा रहे हैं। मैं न्यूज़ पर देख रहा हूँ, कुछ लोग साइकिल पर बैग लेके नहीं जा रहे हैं कि पुलिस मारेगी। तो एक झोला में मैं परसों न्यूज़ 24 पर देख रहा था, उसने कहा कि भाई मैं झोला इसलिए लेके चला हूँ, एक बोतल पानी की बैग लेके चलेगी तो पुलिस रोकेगी। इस बात को समझिए। और अगर 20 दिन, मात्र 15 दिन या 20 दिन पहले खाली ये कह दिया, सरकार कह देती कि अपना अपना आप लोग जगह धर लीजिए, तो लोग 15-20 दिन में जाके जो सफ़र करके जो फंसे हैं, वो सफ़र करते ना फंसने के लिए। इस बात को समझिए। और दूसरा सबसे तो अहम बात ये है कि वो ये बोकारो की तस्वीर है जो आप देख रहे हैं। एक तस्वीर आज भी आया है जिसमें लिखा है, ये देखिए, इसमें लिखा है कि यूपी सरकार ने ट्रक से शवों और घायलों को भेजा। उसी ट्रक में उत्तर प्रदेश के अरैया में सड़क हादसे में बोकारो के 11 लोगों की हुई मौत। उसमें तो जितने भी लोग मरे हैं, सबके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, सबके लिए दुख है। लेकिन बोकारो के सब में जब घायल और सब एक ही ट्रक में उत्तर प्रदेश सरकार ने भेजा। और यहाँ का जो विधायक जी हैं
बोकारो की भारतीय जनता पार्टी की इन्होंने पहल की, बात की। उसके बाद वहाँ से जो मजदूर आ रहे थे वो हेमंत सोरेन जी आदरणीय मुख्यमंत्री झारखंड से बात किए, तब जाके उन्होंने कहा कि मुझसे गलती होगी। कोई गलती है जी? क्या कागज में कहीं ग्राम और पोस्ट लिखने में आप गड़बड़ कर दिए हैं क्या कि जिसको गलती कहते हैं? आप लाश को और घायलों को एक ही ट्रक में भेज रहे हो, कहते हैं गलती होगी। और उस स्टेट से जिसमें मुख्यमंत्री के अलावा एक ऐसा मुख्यमंत्री जिस सूबे का जो आज मोदी जी के बाद सबसे ज़्यादा मीडिया चैनल नाम लेता है, जिस मुख्यमंत्री का मुख्यमंत्री भी हैं और योगी भी हैं, एक उसकी खुशकिस्मती देखिए, बावजूद इसकी ये हरकत। कम से कम वहाँ के स्टाफ, कम से कम वहाँ के ऑफिसर जिन्होंने ये गलती की है उनको सोचना चाहिए था। अभी कुछ दिन पहले बाबा रामदेव आके एक चैनल पर उनको भगवान के अवतार और क्या क्या वरदान बता के गए हैं, और बाबा रामदेव को ये बता रहे थे ये मिली भगत मीडिया, गोदी मीडिया द्वारा बैठाइए, एक उनको राम के अवतार कहे भगवान के, उनके और ऐसा कारनामा। दोस्तों ये बहुत ही दुखदाई घड़ी है और ये कोरोना वायरस के वक्त में सबको लड़ना है, ये बात जरूरी है। और आप कोई सवाल कर दें तो देश हित में नहीं है, राजनीतिक हो रही है। लेकिन इससे ऊपर उठ के मैं एक बात आज माननीय मुख्यमंत्री झारखंड हेमंत सोरेन जी से कहना चाहता हूँ, ये गरीबों की जो जाने गई है, मजदूरों की गई, इससे मुझे दुख है। लेकिन एक बात का और दुख है कि पिछले सरकार ने क्या किया वो छोड़िए, और आप अभी से आप युवा हैं और यह हद कीजिए, अब यह गरीब मजदूर जो झारखंड से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, यहाँ बहुत ही खनिज और संपदा है, खनिज भी है, प्लांट भी है, कई तरह के साधन है। जो मजदूर अगर पहल कर दे सरकार तो यहाँ के मजदूर दूसरे जगह ना जाए। मैं हेमंत सोरेन जी से गुजारिश करता हूँ, आने वाले दिन में जो ये सबक मिला है मजदूरों के लेके, झारखंड सरकार के पास वो ताकत है कि अगर सही पहल किया जाए तो आने वाले दिन में आपके नेतृत्व में इन मजदूरों को, इन गरीबों को कुछ ना कुछ राहत मिल सकता है और आने वाले दिन में इनके हालात सुधर सकते हैं और अपने ही से राज्य में इनको रोजगार मिल सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज हालात ऐसे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गाय और भैंस के गोबर को हीरा से ज़्यादा कीमती बताने पर आमादा है। तो आप समझ लीजिए कि इसकी दिशा में ये जा रहा है मुल्क, और क्या होने वाला है इस मुल्क का। इसलिए कम से कम अपने स्टेट में जहाँ खनिज संपदा है, आप कृपा करके इस पर नज़र डालिए। क्योंकि हम भी कुछ वक्त 90 के दशक में कुछ ही समय के लिए मैं गुरुजी के साथ रहा हूँ। इस दायित्व से मैं आपको सलाह भी देता हूँ और रिक्वेस्ट भी करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।